मजहर साहब, यू थिंक इट इज बेसिकली द सिविल मिलिट्री गैप या जो वहां तनाव है उसकी वजह से ये लीक्स हो रहे हैं? जस्ट डज इट मेक इट वर्स, या वही वाली बात के आपको दीवार हिलती हुई नजर आ रही है तो उसको एक और धक्का लग जाएगा किसी ऑडियो लीक से? ये मकसद है सिर्फ? देखिए एक तो प्रॉब्लम तो आई थी 6 अक्टूबर के बाद प्रॉब्लम आई थी और वो प्रॉब्लम काफी हद तक तकरीबन एग्रीवेट हल हो गई ना। जॉइंट सेशन में देखें कितने आराम से उन्होंने सारे लॉज पास कर लिए। नहीं वही तो सुने ना, तो वो हो गई थी। उससे एक जो है ट्रस्ट डेफिसिट तो डेवलप हुआ है और एक कॉन्फिडेंस जिस हद तक का था वो हुआ है, हर्ट हुआ है। और आगे के एक्शंस जो है वो मेरा ख्याल एस्टैब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान इज़ नॉट एन ईजी पर्सन टू हैंडल विद। वो और इमरान खान का भी अपना जो रोल रहा है और किरदार है और जो उनका कैरेक्टर रहा है, उसके अंदर वो टीम भी खुद सेलेक्ट करते हैं और सियासत में आने के बाद वो ये चाहते हैं कि अंपायर्स भी वैसे ही हैं। तो ये तो बात ठीक है कि इमरान खान के लिए जो है वो और ऑपोजिशन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-3.5 साल में ऑपोजिशन की कोई एक भी तहरीक, कोई एक भी मूव वो कामयाब वज़ीर साहब माफ करिएगा, यहाँ सर आपकी बात काट रही हूँ। ये बार बार ये ठीक है कि चाहे सिविल मिलिट्री के अंदर कोई अगर तनाव है या इमरान खान साहब इज़ नॉट इजी टू हैंडल, बट ऑडियो लीक्स के जरिए या सख्त तकरीरें करके आपको मतलब कि ऑपोजिशन अपने आप को, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, इंडियर नहीं कर रही टू दी एस्टैब्लिशमेंट। अगर आपका ये मकसद है कि आपने कहना कि इमरान खान साहब से बेहतर हम आपको एलाय बन के दिखाते हैं, तो ये तो नहीं आप साबित कर रहे। तो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे मेरे ख्याल में मजहर साहब से जवाब दे रहे हैं। देखिए ऑपोजिशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है? ऑपोजिशन में प्रॉब्लम ये आ रही है पिछले 3.5 साल से ऑपोजिशन सेनेट में मेजॉरिटी में है लेकिन डिवाइडेड है। एक मूव होता है वो उसमें कामयाब नहीं होते। पीपल्स पार्टी का अपना एक पॉलिटिक्स है, अपना एक नैरेटिव है। मुस्लिम लीग नून का अपना है और बीच में जेयूआई तनहा खड़ी हुई है। ऐसे में इमरान खान को क्या चैलेंज हो सकता है? आप सर इत्तेफाक करेंगे कि अब हमने जो भी ये सारी जो सियासत हो रही है इसका मेवर जो है अगला इलेक्शन नहीं है, अगला नवंबर है। देखिए अगला नवंबर भी अगले इलेक्शन ही से रिलेटेड है ना। 2-3 चीजें बहुत वाज़ेह हैं। इमरान खान 2-3 चीजें बड़े वाज़ेह तौर पे चाहते हैं बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस। एक ये कि मेन शरीफ फैमिलीज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। आउट ऑफ पॉलिटिक्स से मुराद ये कि नैब के केसेस उनके हवाले से डिसाइड हो जाएं, और क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो ऑल्टरनेट हो, जाहिर है उनका सबसे बड़ा चैलेंजर इस वक्त नवाज शरीफ है, या नवाज शरीफ की अगर नाअहली बरकरार रहती है तो शहबाज शरीफ है या मरियम नवाज हैं। तो वो इन तीन उनका बड़ा चैलेंज आसिफ अली जरदारी नहीं है, उनका बड़ा चैलेंज ये 3 शरीफ हैं। अब इनको ये अगर पॉलिटिक्स से, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि पंजाब में पॉलिटिकल वोट यानी वोट बैंक जो है वो आज भी मुस्लिम लीग नून का अपनी जगह बरकरार है। वो मुस्लिम लीग नून सिर्फ उस सूरत में डैमेज हो सकती है जब ये तीनों आउट हो जाएं, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो इमरान खान बहुत क्लियर है। इमरान खान बिल्कुल चाहते हैं कि नेक्स्ट नवंबर में जो उनके जहन में है वो बिल्कुल वही है जिसको मुस्लिम लीग नून टारगेट कर रही है, और वो जितना टारगेट करेंगे उतना ही इमरान खान उस हवाले से स्टबन होते जाएंगे। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें।